बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कैश डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे कि कैश डिस्काउंट क्या है। बेसिकली जब भी कोई भी सेलर जब कोई चीज़ सेल करता है तो वो एक डिस्काउंट अपने बायर को अलाउ करता है, यानी उनको एक लालच देता है और उस लालच को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब ये बेसिकली हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास ए और हमारे पास एक बी, यानी ए हमारे पास एक पर्सन और बी हमारे पास सेकंड पर्सन। अब ए जो है ये बेसिकली हमारे पास ये बेसिकली सेलर है, यानी ये चीज़ें सेल करता है, और बी जो है ये हमारे पास बायर है, यानी ये चीज़ें बाय करता है, परचेज़ करता है। अब ए ने क्या किया, ए ने चीज़ें बी को सेल कर दी बी को, और अब ए ने बी को कहा कि अगर आप मुझे ये पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर दे दें, यानी कितने दिन के अंदर, विद इन 10 डेज़, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट अलाउड कर दूंगा, यानी 2% आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। अब ये जो ए ने बी से कहा है कि अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। बेसिकली ए ने क्या किया है, ए ने बी को लालच दी है कि आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। अब जैसे ही ए ने बी से कहा कि आप मुझे पेमेंट कर दे, डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, अब बी सोचेगा कि देखिए मैंने इसको 30 दिन बाद भी पेमेंट करनी है और मैंने इसको 10 दिन के अंदर अंदर भी पेमेंट करनी है। अब वो कोशिश करेगा कि अगर मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 2% इन जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, और जैसे ही इसको डिस्काउंट मिलेगा तो उसकी इनकम बन जाएगी। यानी जब सेलर क्या करेगा, सेलर जो है वो बायर को डिस्काउंट अलाउड करेगा, और जो बायर होगा वो क्या करेगा, वो डिस्काउंट रिसीव करेगा सेलर से। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ऊपर के डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड, यानी जब भी सेलर अगर वो डिस्काउंट अलाउड करेगा तो उसको हम सेल डिस्काउंट भी कह सकते हैं और उसको हम कैश डिस्काउंट, यानी ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे ही बायर को डिस्काउंट ये सेलर अलाउ करेगा तो बायर उसको नाम देगा, या तो वो उसको नाम दे सकता है कि परचेज डिस्काउंट दे सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी अगर आपको यहाँ पे आ जाए कि परचेज डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड तो इट मीन्स कि ये बायर को डिस्काउंट मिला है और ये बायर जो है ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कहा जाए कि कैश डिस्काउंट जो है या सेल्स डिस्काउंट और या डिस्काउंट अलाउड, अगर सेल डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड की बात आ जाए तो इट मीन्स कि ये कौन, ये जो सेलर है, सेलर ने क्या किया, सेलर ने डिस्काउंट अलाउड किया है, यानी यहाँ पे सेलर ने डिस्काउंट दिया है। तो जैसे ही सेलर डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब है कि ये सेलर के लिए क्या होगा, सेलर के लिए ये एक्सपेंस बन जाएगा, यानी एक्सपेंसेस होंगे ये इसके लिए। और बायर के लिए क्या होगा, बायर के लिए ये इनकम होगी। यानी आप सपोज करें, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि देखें क्या करना था, जो ए सेलर है, ए है, इसने क्या किया, इसने 1000 रुपये की चीज़ें सेल कर दी, ठीक है, सेल्स कर दी 1000 रुपये की, किसको, बी को। और अब बी ने क्या करना है, उसको 1000 रुपये देने हैं, लेकिन ए ने क्या कहा कि आप मुझे अगर जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आप मुझे 1000 रुपये की बजाय आप मुझे 800 रुपये दें, यानी कितनी पेमेंट करें, आप मुझे 800 रुपये की पेमेंट कर दें। तो जैसे ही 800 रुपये की पेमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है इसको 1000 रुपये की बजाय कितने रिसीव करेगा, ये 800, यानी 200 रुपये इसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी एक्सपेंस हुआ। अब इसी तरह
ये जो बी है, बी ने क्या करना था, इसने देने 1000 रुपये थे, लेकिन जैसे ही इसको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप मुझे 1000 की बजाय 800 दे, लेकिन अगर जल्दी पेमेंट कर देंगे, तो अब बी क्या करेगा, बी ने जब उसको 800 रुपये दिए 1000 रुपये की बजाय, तो वो 200 रुपये क्या है, वो बी के लिए इनकम है। यानी जैसे ही सेलर जब भी डिस्काउंट अलाउड करेगा तो वो डिस्काउंट सेलर के लिए एक्सपेंस होगा, और बी जो है जैसे ही डिस्काउंट रिसीव करेगा वो बी के लिए इनकम होगी, यानी वो बी के लिए इनकम होगी। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है कि टर्म्स ऑफ जो है डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट जो है वो किस टर्म में दी जाती है। हमने अक्सर देखा होता है, बुक्स में भी हम देखते हैं कि हमारे पास ये 2, 10 एंड 30 लिखा होता है, या 1, 15 और एंड 30 लिखा होता है, तो इसकी हमें समझ नहीं आती। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कैश डिस्काउंट जो है, इसके ये टर्म्स होते हैं, यानी ये आपको जब भी डिस्काउंट अलाउड किया जाता है तो इन शेप में इस तरह आपको वो एक टर्म देता है कि आप जो है इस टर्म के मुताबिक डिस्काउंट आपको अलाउ किया जा सकता है। तो अब ये बेसिकली हमारे पास जो ये 2 यहाँ पे है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये परसेंटेज आपको रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट का। यानी वो आपको सेलर कहता है कि 2% आप जो है डिस्काउंट आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन अगर विद इन 10 डेज, अगर आप कितने दिनों में, 10 दिनों में पेमेंट करेंगे, ठीक है, 10 डेज में पेमेंट आप करेंगे, और ये जो एन है यहाँ पे, ये जो एन शो हो रहा है, ये है कि सेल करने से, फ्रॉम डेट ऑफ सेल, यानी सेल करने की डेट से लेकर, तो ये 30 जो है ये टोटल क्रेडिट लिमिट है डेज़ की, यानी 30 दिन तक आपको जो है सेलर ने जो चीज़ें आपको सेल की है उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 30 दिनों तक है। यानी 30 दिन जो है आप उसको, आफ्टर जैसे ही 30 दिन कंप्लीट हो गए तो आप उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन अब ये जो 2% है, अगर आप उसको मिसाल के तौर पे 9 दिनों के अंदर पेमेंट करेंगे, या 10वें दिन जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे, तो जितनी पेमेंट होगी वो आपको क्या करेगा, वो आपको 2% डिस्काउंट अलाउड कर देगा। यानी आपसे जो है जितनी पेमेंट रिसीव करनी थी उसमें से 2% अमाउंट कम रिसीव करेगा, या आप उसको 2% कम पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आप जितनी पेमेंट कम करेंगे तो वो जो आपको रिसीव हो रहा है डिस्काउंट, वो आपके लिए इनकम है जो बायर है, और जो सेलर है वो क्या कर रहा है, वो अमाउंट जितने से कम रिसीव करेगा वो उसके लिए क्या होगा, वो एक्सपेंस होगा। इसी तरह हमारे पास ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1/15, तो इसका मतलब है कि 1% अगर आप 15 डेज़ में पेमेंट करेंगे, और ये जो है डेट ऑफ सेल, यानी डेट जो है किस डेट से आपने उसको सेल की है, और ये जो है आपके पास टोटल जो क्रेडिट डेज आती है, यानी आपने इतने दिनों बाद पेमेंट करनी है, तो ये आपके पास टोटल डेज आ जाते हैं। यानी ये हमारे पास एक टर्म जो है यूज़ होती है जो कैश डिस्काउंट के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक जो है एंट्री दी गई है कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि देखें, पेमेंट रिसीव्ड फ्राम असलम रुपीज़ 29,700 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज़ 300। क्या किया गया कि हमने जो है मिसाल के तौर पे असलम को कोई सेल की थी, जिसकी जो सेल की वैल्यू थी, जो हमने उसको सेल की थी, वो सेल्स कितनी की थी, वो सेल 30,000 रुपये की थी, ठीक है। तो 30,000 रुपये की हमने सेल की थी। अब हमें जो है असलम ने पेमेंट करनी थी, असलम से जो हमारा क्रेडिट जो टाइम पीरियड था वो 30 डेज़ का था, लेकिन हमने उनको कहा कि भाई अगर आप हमें विद इन 15 डेज़ में पेमेंट करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, तो हम आपको 1% डिस्काउंट दे देंगे। तो अब जैसे ही हमने जो है पेमेंट रिसीव की 15 दिन के अंदर, तो अब उसने हमें क्या किया, उसने हमें 29,700 पेमेंट दे दी। यानी 29,700 इसलिए कि उसने क्या किया, 30,000 रुपये जो है उसका उन्होंने 1% लिया, तो 300 रुपये जो है वो क्या, वो डिस्काउंट। अब उन्होंने क्या किया, 30,000 में से 300 रुपये माइनस करके बाकी पेमेंट जो है वो हमें 29,700 पे कर दी। अब ये जो 300 रुपये है, ये बेसिकली जो सेलर है उसके लिए एक्सपेंस है, और जो बायर है उसके लिए इनकम है। अब हम जो है इस एंट्री की जो है, ये जो हमारे पास एक एंट्री है, इसकी अब हम एक जो है ट्रांजैक्शन जो है
उसकी एंट्री पास करेंगे, हम देखेंगे कि हम इसकी जर्नल में एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो दिया गया है कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम असलम ₹29,700 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹300। तो यहाँ पे आप डेट लिख लोगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे वो सेलर की तरफ से, यानी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कि जब सेलर डिस्काउंट अलाउड करता है और वो पेमेंट रिसीव करता है तो वो एंट्री कैसे करता है, यानी वो ट्रांजैक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पे आप डेट लिख लोगे। हमारे पास मिसाल डेट है, हम यहाँ पे डेट फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही जो सेलर है उसने पेमेंट रिसीव की है तो वो क्या करेगा, कैश यहाँ पे वो डेबिट कर देगा। कैश अकाउंट कितने से डेबिट करेगा, जितनी उन्होंने अमाउंट रिसीव किया 29,700। अब यहाँ पे एक डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक अकाउंट वो डेबिट कर देगा, डिस्काउंट अलाउड, और उसकी अमाउंट जो होगी वो 300 रुपये होगी। यानी उसने क्या करना है, 30,000 रुपये जो है वो डेबिट साइड पे पूरा करना है। कैश उनको जो रिसीव हुआ है वो 29,700 कैश रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट अलाउड जो उन्होंने डिस्काउंट दिया है वो 300 रुपये का, ठीक है। बेसिकली हमने डिस्काउंट अलाउड इसलिए डेबिट किया ये अकाउंट इस नाम से क्योंकि जो हमने डिस्काउंट दिया है वो एक्सपेंस है इस सेलर के लिए। अब वो जो असलम का अकाउंट है वो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था उसको हम बेसिकली जो क्रेडिट करेंगे वो 30,000 रुपये से करेंगे, क्योंकि असलम का जो है वो बेसिकली उन्होंने हमें जो पेमेंट की है वो तो बेसिकली हमें उन्होंने कितनी की है 29,700, लेकिन जो 300 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है उसको भी हमने डेबिट किया। तो अब हमारे पास जो डेबिट साइड है वो 30,000 रुपये से डेबिट हो रही है, लेकिन क्रेडिट साइड हम क्या करेंगे, उसको भी हम 30,000 से इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने दोनों साइडों को इक्वल करना होता है। तो अब चूंकि असलम का अकाउंट जो है वो 30,000 रुपये से डेबिट था तो यहाँ पे हम 30,000 रुपये से उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी असलम अकाउंट क्या हो जाएगा, वो नील हो जाएगा। यानी डेबिट भी 30,000 रुपये से और क्रेडिट भी 30,000 रुपये से। तो इस तरह जो है असलम का अकाउंट नील हुआ और हमारे पास ओरिजिनल जो है जो कैश आया वो हमारे पास 29,700, और जो हमने 300 रुपये डेबिट किया है वो डिस्काउंट अलाउड की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंस है। ये तो सेलर था। अब जब बायर इसकी एंट्री करेगा तो बायर क्या एंट्री करेगा, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसकी भी डेट फर्स्ट है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बायर जो परचेज़र है जब वो एंट्री करेगा तो वो एंट्री क्या करेगा, ठीक है। देखिए जब उन्होंने परचेजेस की थी तो उन्होंने एंट्री की थी परचेजेस अकाउंट टू अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। यानी उन्होंने क्या किया था, परचेजेज अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये से और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। तो अब बेसिकली उन्होंने क्या करना है, जो अकाउंट्स पेएबल उन्होंने 30,000 रुपये से क्रेडिट किया था, अब अकाउंट्स पेएबल को वो 30,000 रुपये से डेबिट कर देंगे, अकाउंट्स पेएबल। अगर यहाँ पे कोई नेम हो कंपनी का या इंडिविजुअल का तो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो 30,000 रुपये से उन्होंने इसको क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी वो 30,000 रुपये से लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 30,000 रुपये से लायबिलिटी उनकी ख़त्म हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब बेसिकली उन्होंने जो पेमेंट की है कैश अकाउंट वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश उनसे गया, वो कितना गया है, वो 29,700, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे एक वो अकाउंट क्रेडिट कर देगा 300 रुपये की। अब बेसिकली यहाँ पे जो एंट्री हुई है, देखें आप जब भी कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट टू अकाउंट्स पेएबल, अगर क्रेडिट पे करते हैं। तो जो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट करते हैं इसका मतलब होता है कि आपकी जो है वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मींस की इंक्रीज़ हो जाती है, तो आपने उसको पेमेंट करनी है। तो जैसे ही आप उसको पेमेंट कर देते हैं तो हम उस अकाउंट्स को नील करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उसको हम जो क्रेडिट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हमने उसको उतनी अमाउंट से क्या किया,
डेबिट कर दिया 30,000 से, क्योंकि हम 30,000 रुपये जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, उसको हम उसका जो पेमेंट है उसकी वो हम उसको पेमेंट करके नील कर रहे हैं। तो 30,000 से हमने उसको जो ओरिजिनल उसकी जो परचेजेस की अमाउंट थी, जो लायबिलिटी थी, उसी अमाउंट से हमने क्या किया, उसको डेबिट किया। अब हमारे पास कैश जो हमने बेसिकली जो हमने फिजिकल कैश जो उनको दिया है, यानी जो हमने उनको कैश कितना दिया 29,700, तो हमने 29,700 से कैश को क्रेडिट किया, क्योंकि हमारी जेब से जो या कंपनी से जो पैसे गए हैं वो 29,700 रुपये गए। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि ये इस असलम या कंपनी के लिए इनकम है, और आपको पता है कि जब भी इनकम रिसीव होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे 300 रुपये हमें एज आ इनकम के तौर पे डिस्काउंट की शेप में रिसीव हुए हैं। तो अब हमारे पास चूंकि डेबिट साइड 30,000 रुपये से, तो हमें क्रेडिट साइड भी 30,000 रुपये से दोनों को इक्वल करना था। तो कैश हमारे पास 29,700 से गया और 300 रुपये से हमने जो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक क्रिएट किया और उसको नील किया यानी दोनों साइडें हमारी इक्वल हुई। तो जब भी आप डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की बात होगी, तो जब सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा तो उसके लिए एक्सपेंस होगा और वो एक डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक अकाउंट को डेबिट कर देगा। लेकिन जब बायर बात करेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से एक अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये उसके लिए इनकम है। और जितने परसेंट से आपको कहा गया होगा कि इतने परसेंट डिस्काउंट आपको अलाउड है, आप रिसीव करेंगे, तो आपने उतने ही डिस्काउंट से जो है यानी उतने ही परसेंट का आप डिस्काउंट निकाल लेंगे और उसको जो बायर है डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से एक क्रेडिट अकाउंट कर देगा और उसमें वो उतनी अमाउंट लिख लेगा। यानी आपकी जो है ये दोनों साइड है, डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों को प्लस कर ले तो 30,000 रुपये और ये भी हमारे पास 30,000 रुपये, यानी ये डेबिट साइड जो है और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है। तो बायर का भी जो है वो भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यानी दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम जो है कैश डिस्काउंट या जो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड तो या डिस्काउंट रिसीव्ड तो या परचेज डिस्काउंट जो है हम इस तरह इसकी एंट्री जर्नल में पास कर सकते हैं।